जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने हिंदी के 32 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये वो सीरीज़ है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली जूनियर असिस्टेंट परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस, UPSI, BDO, BPO, लेखपाल इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में च वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। तो हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, उन्हें हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। 5 25 कितने व्यंजन होते हैं? वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा है च, तीसरा है ट, त और प, ये वर्ग होते हैं। अब इनमें 5 शब्द वो आएंगे वर्ड, ठीक। तो क वर्ग में आएगा वो कंठ कहलाएगा, ठीक। च वर्ग में तालव्य होगा, ट वर्ग में मूर्धन्य आएगा और त वर्ग में दंती और प वर्ग में ओष्ठ, ये होते हैं, ठीक। अब जैसे प फ ब भ ये आपके ओष्ठ होंगे, प थ द ध न ये आपके दंती होंगे। तो इसमें पूछा च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य है और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। सेकंड है, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका ये वाला चिन्ह, इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और सेकंड का उत्तर हो जाएगा बी, ठीक। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड है, निम्नलिखित में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से क्या नहीं है? तो कौआ जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है और थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है साथियों, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, तो वहाँ पर आपका निजवाचक हो जाता है और फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। फिफ्थ है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? श्रव्य, शर्व, गर्व या भव्य। तो गर्व जो है वो आपका क्या है? विशेष्य है और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी। अगला है, श्याम सोता है, इसमें बताना है सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक या अकर्मक है। तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है, अकर्मक क्रिया है। सातवां प्रश्न है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। सात का आंसर हो जाएगा ए। आठवां प्रश्न है, नाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नालिया, नालिए, नाली या नाली। तो आठ का उत्तर हो जाएगा सी। नाला का नाली होता है, स्त्रीलिंग। आठ का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बकरी का बकरियां, पहाड़ी का पहाड़ियां, गड्ढा का गड्ढे, पक्षी का पक्षियां। पक्षियां नहीं होगा, पक्षी का होगा पक्षियों। पक्षी का पक्षियों होता है। 9 का आंसर हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा, ठीक है। डी जो विकल्प है वो युग्म सही नहीं है। 10वां प्रश्न है, 10वें कह रहा है, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। वह सो रहा है, तो इसमें क्या है? इनमें से कोई नहीं। पूर्व वर्तमान काल, अपूर्व भूतकाल या संभाव्य भविष्यकाल। 10 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, अपूर्व भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 11वां प्रश्न है, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य में कृतवाच्य में परिवर्तित रूप है। मतलब इसका कृतवाच्य में परिवर्तित करना है तो क्या बनेगा? क्या वाक्य बनेगा? तो इसका जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 का सी, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। 12वां प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कानों सुनी बात, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा करण कारक और 12 का आंसर हो जाएगा सी। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव, तो आग का अर्क होता है, आग आपका तद्भव है और आग का तत्सम हो जाता है अर्क। क्या हो जाता है? अर्क, ठीक। बाकी अधेरा का अंधकार होगा, अंधकार आपका तत्सम है, ठीक। आषाढ़ का आषाढ़ होता है, आषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा, ठीक है। आषाढ़ ये आपका क्या हो जाएगा? आषाढ़ का तत्सम हो जाएगा। और आंख का आंसू का अश्रु हो जाता है, आंसू का अश्रु हो जाएगा, ठीक। 14वां प्रश्न है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा किसके शब्द के आगे लगते हैं? शब्दांश के आगे लगे उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। इसमें बी उपसर्ग हो जाएगा और 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 15वां है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक है, सामाजिक है, इनमें एक प्रत्यय लगा होता है। 15 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है कौन सा? उद्धत, दानशील, अनुदात्त या क्षमावान। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का प्रकट हो जाएगा। 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? 17 का सी। 18वां प्रश्न है, बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित बताना है आपको। बैल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अस्म, वृषभ, बलिवर्द या गो। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए। अस्म जो है वो आपका बैल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अस्म बैल का पर्यायवाची नहीं है। अस्म जो होता है वो पर्वत का, और अस्म का मतलब क्या है? पर्वत, पत्थर होता है, ठीक।
बाकी वृषभ, बलिवर्ध, गो ये आपके बैल के पर्यायवाची हैं। 19वां प्रश्न है आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा। आसक्ति का क्या हो जाएगा, तो आसक्ति का मतलब होता है अनुराग, प्रेम। ठीक, 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20वां है कर शब्द का सही अनेकार्थक समूह है। तो एक प्रश्न अनेकार्थक से आता ही आता है, कर का बताना है। कर का मतलब क्या क्या होता है, तो कर का हो जाएगा आपका हाथ, किरण और करना। और 20 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर डी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। इंदु और इंदुर हैं, तो इंदु का मतलब क्या होता है और इंदुर का अर्थ क्या होगा बताना है आपको। ठीक, तो इंदु का जो अर्थ है वो होगा आपका चंद्रमा और इंदुर का अर्थ होता है चूहा। अब देख लो किसमें है, चंद्रमा और चूहा। तो इंदु का चंद्रमा और इंदुर का चूहा, आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी। क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। अगला है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अनामिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनामिका। 23वां प्रश्न है जिसके समान दूसरा न हो इसे बोलेंगे अद्वितीय और आंसर हो जाएगा ए। 24वां प्रश्न है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो श्रद्धा धन आनंद किसमें है, बी में है। तो श्रद्धानंद का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा बी विकल्प, बिल्कुल सही है। क्या है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। और इसमें पूछेगा संधि कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। 25 है रसोई घर का समास विग्रह करना है। तो रसोई के लिए घर, और इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटना है। वह जोर जोर से रोने लगा, यह बात किसी को मत बताना, उसने जोर जोर से रोने लगा, उसने, तो ये वाला गलत होगा, उसने। 26 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 27वां है माधुर्य गुण किस रूप में प्रयुक्त होता है। माधुर्य जो गुण है वो किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी। माधुर्य जो है वो श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 27 का उत्तर बी हो जाएगा। रसों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि रसराज, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक, 28वां प्रश्न है कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। कुंडलिया जो छंद है वो किससे बनता है, तो वो दोहा और रोला के मिलने से बनता है। और 28 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। 29वां प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताना है। रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजरू कुंज शमीर। इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। 29 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर सी हो जाएगा। एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ पर आपका क्या होता है, यमक अलंकार होता है। क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है। हिंदी का प्रहरी, तो हिंदी का प्रहरी कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को। और 30 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर बी हो जाएगा। 31 है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि सही अर्थ क्या होगा। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का मतलब हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। किसकी, विशिष्ट और सामान्य की, आंसर हो जाएगा ए। ठीक, एक है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। जैसा देश वैसा भेष, इसका अर्थ हो जाएगा परिस्थिति के अनुसार बदलना। जर है तो नर है नहीं तो खंडहर, मतलब पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। अगला है आंख नदीदा काड़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आंख नदीदा और काड़े कसीदा, तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी मारना, इसका अर्थ हो जाएगा। और 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, डी। 33 है कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की भाषा थी पंचमेल खिचड़ी। और 33 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम 34 नंबर के प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस सीरीज़ में हम 50 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।